सेक्टोरियल ऑफिसर ने पुष्टि कर दी है, गौमांस नहीं है वो, ये गौमांस नहीं है। यहाँ पे भी चेकिंग होगी। अगर ऐसे कानून को हाथ से लगो सही नहीं होगा। यहाँ पर आने की मैं कह देना चाहता हूँ कि शहर का माहौल खराब ना करे। गलती होने के बाद घुर्राने की जरूरत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। जो लोग समझ गए वो समझ लें इस बात को। आती है उतनी बार एसडीएम साहब और मैं होके खुद जाके वहाँ पे चेकिंग करवाते, ठीक है। हमारा त्योहार कब मान लिया जाता है उन लोगों ये सवाल ये है, ये गाड़ी जो आई है बरेली से यहाँ तक देवभूमि पहुंची कैसे? क्या योगी जी सो रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है गौमांस से भरी हुई ये पहुंची है बरेली से यहाँ तक कागज लेके। क्या बरेली से लेके यहाँ तक शासन प्रशासन सो रहा है? रात भर ये देवभूमि में पहुंची कैसे? बैलपड़ो चौकी तक यहाँ तक कम से कम 150 किलोमीटर पड़ता है बरेली, 150 किलोमीटर यहाँ तक पहुंची कैसे ये गाड़ी? नाके पड़ते हैं, कितने चेक पोस्ट पड़ते हैं इसमें? इतने नाके आई कैसे ये गाड़ी यहाँ पे? दो नंबर है वहाँ जो रामनगर में पड़ी और एक ही पिकअप का दोनों नंबर है, दोनों नंबरों से एक सेम नंबरों से चल रही है गाड़ियाँ। शासन प्रशासन कहाँ सो रहा है? आज एक गाड़ी की सूचना आई बैलपड़ो चौकी में। कोई मतलब मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है। अगर कुछ भी गलत होगा पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इज्जत दे रहे हैं, मार रहे हैं, उनका इंसाफ चाहिए हमें। इज्जत दे रहा है जो जरा से मुंह के क्या से फोड़ेंगे। आराम से एक जो है अगला खुला से तो मिला। जहाँ से गाड़ी आ रही है फैक्ट्री से जीपी आ रही है उसमें लग रही है, आगे पीछे दोनों टोल टैक्स सड़क आ रही है, टोल टैक्स सड़क आ रही है पूरी। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड रामनगर बैलपड़ाव छोई की हैं, जहां पर एक गाड़ी के अंदर कुछ संगठनों द्वारा गाड़ी को रोककर ये कहा गया कि इसके अंदर गाय मांस है। देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में बवाल मच गया, क्योंकि भारी भरकम मात्रा में उसमें मांस मिला। लेकिन जब मामले को पुलिस ने देखा तो पता ये लगा कि वो गाय मांस नहीं है। लेकिन संगठनों द्वारा लगातार यही कहा गया कि ये गाय मांस है, और गाय मांस कहने के बाद उस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के आने से पहले बेतहाशा युवक को पीटा गया। युवक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद पुलिस ने जब चीजों को वेरीफाई किया और जांच की तो पाया ये गाय मांस नहीं है। हालांकि पुलिस कहती रही कि ये गाय मांस नहीं है, फिर भी हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो गाय मांस नहीं है, अब जिस युवक को पीटा गया है उसके जो बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बहन हैं, वो रो रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। किस तरह से न्याय की गुहार लगा रही हैं? उनका कहना ये है जिस तरह से हमारे पति या भाई को टारगेट करके मारा गया है तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संविधान क्या कहता है? अगर कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है तो आपका दायित्व और कर्तव्य क्या बनता है? उसको रोकने का या फिर उन लोगों के साथ मारपीट करने का। और पहली प्राथमिकता में पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। एक व्यक्ति को जानवरों की तरह पीटा गया है। ये देखिएगा उत्तराखंड की स्थिति कैसी हो गई है कि जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं और मुसलमान को देखते ही पीटना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है प्रदेश की सरकार का और राज्य सरकारों पे भी सवाल उठता है कि संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई ये वीडियो क्या सरकार के उन नुमाइंदों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जो लोग संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के विरुद्ध ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग भी चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि इस तरह के मामलों का संज्ञान लिया जाए और इनको रोका जाए, और जो लोग इस तरह से लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लिंचिंग करते हैं, उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का कोई कानून पारित होना चाहिए कि इस तरह से जो
लिंचिंग होती है, लिंचिंग के बाद जो आरोपी होते हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनकी जमानत हो जाती है। तो इस पर सभी को सोचने की और विचार विमर्श करने की जरूरत है। कभी कभी लिंचिंग के दौरान लोगों को जान से भी मारा जा चुका है। अब आप समझिएगा कि जिस व्यक्ति को पीटा गया है उसकी पत्नी और उसके बच्चे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि कानून इसको किस नजरिए से देखता है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर और मामलों की तरह हीला हवाली करके इस मामले को भी छोड़ दिया जाएगा। देखिए, अवैध मांस के बार बार मैं फिरोजारा हलवा चौक की कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई समय से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने बताया भी ये चीज हो रही है लगातार। हम जब मैं लगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा, हमने अपनी टीम लगानी शुरू कर दी और टीम का परिणाम ये हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज एक गाड़ी की सूचना आई बैलपाव चौकी में, कोई मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुलिस चौकी मांस देखने के बाद वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है और उस पुलिस चौकी को पूरा सस्पेंड होना चाहिए। गोवर्धन पूजा होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां हमारे गौवंश को पूजा जाता है। अब ये मांस किस चीज का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन नंगा बिल्कुल मांस टगा हुआ, ना कोई उसका कोई उसमें जो मानक होते ना उसके कोई मानक। ये फूड इंस्पेक्टर इस बात को कहता है कि नहीं हम तो लगातार सुबह शाम चेकिंग कर रहे हैं। तो आज कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा छोई में पकड़ा गया। जब उसको लगा छोई में पकड़ा गया, एक उसने फिर दोबारा वहां पर उसको रोक लिया। तो लोगों में आक्रोश है और रामनगर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ऐसे लोगों को पुलिस चौकी। और उसमें फॉरेस्ट का इनका फोन है हमारे पास, इसमें लिखे कि 10,000 रुपए इसमें गूगल पे हुए हैं इसके नंबर से। पुलिस चौकी को पैसे देकर जो छूट के आना, एक चौकी, दो चौकी, तीन चौकी, फौज की चौकी मिल रही है। आखिर रामनगर में आप लोग क्या चाहते हो? आखिर रामनगर में जनता सब कुछ अपने हाथ में ले ले, ऐसे कैसे होगा? सब कुछ होने के बाद आज जनता सोचती नहीं है, उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। और आज अगर इन पर कार्रवाई नहीं तो हौसले बोले, और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई। अभी आया दानिश, सुनो, दानिश और फरीद सोनू, 3 नाम है। दानिश, फरीद सोनू पुलिस के नाम पे 150 रुपए, नगर पालिका 300 रुपए पुलिस के नाम पे वही कर रहे हैं। पैसे तो मतलब खुली गुंडागर्दी वोट पड़ाव के अंदर कहते थक गए, लेकिन कोई कहता कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब देख रहे सब कुछ हो रहा है? लेकिन कोतवाल साहब पहली बार यहाँ पर आए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो विधर्मी है उनके मनोबल देखिए कितने बड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत हो रही है यहाँ पर आने की। मैं कह देना चाहता हूँ कि इस शहर का माहौल खराब ना करे, गलती होने के बाद घुर्राने की जरूरत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का, जो लोग समझ गए वो समझ लें इस बात को। धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ा है, दूसरी गाड़ी बेलपाव चौकी पे है। हाँ, ये अभी स्थानीय लोगों द्वारा एक डीप फ्रीजर गाड़ी पिकअप है, इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ के हमारे सुपुर्द किया है। उनका कहना है कि इसमें कोई गलत सामग्री भरी हुई है, तो उसको जांच के लिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आएगा, उसके बाद जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आएगा, अगर आता है तो उसकी जांच की जाएगी। सर, ये जो हम पकड़े हुए डीजल दूसरे नंबर प्लेट हो गए हैं? नहीं, गाड़ी में नंबर प्लेट लगी हुई है। अगर दो प्लेट है, एक यूके 04, एक यूपी। अगर ऐसा है तो उसकी जांच कर ली जाएगी। वो तो चेसी नंबर, इंजन नंबर से जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना, जो नंबर लगा हुआ है उसमें उसका चेसी नंबर मैच करा नहीं करा उसको। अगर कुछ भी गलत होगा पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।